अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम चैप्टर नंबर 5 कोऑर्डिनेशन ये पढ़ने जा रहे हैं। कोऑर्डिनेशन का लफ्ज़ी मतलब होता है बाहमी रब्त या तल्लक। इसका क्या मतलब है, इस चीज़ को हम देखते हैं कि रियल एग्जांपल की मदद से। जब हम एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, ड्यूरिंग एक्सरसाइज ना सिर्फ हमारी लेग्स के मसल्स काम कर रहे होते हैं, बल्कि हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम, हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम वो भी वर्क कर रहे होते हैं, क्योंकि उस टाइम हमारी सांस भी तेज़ हो जाती है और दिल की धड़कन भी। इसी चीज़ को कहते हैं कोऑर्डिनेशन। दूसरी एग्जांपल देखें, जैसा मैं सोच रहा हूँ बिल्कुल वैसे ही सेम लफ्ज़ मैं अपनी ज़ुबान से अदा कर रहा हूँ, और ये सेम चीज़ होती है जब हम लिख रहे होते हैं। तो इसी चीज़ को हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन को एक और कॉमन एग्जांपल से समझे, जैसे हम व्हाट्सएप पे एक दूसरे को मैसेज करते हैं और उनके साथ लिंक में रहते हैं, तो वो चीज़ भी क्या कहलाती है, कोऑर्डिनेशन कहलाती है। ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग चैप्टर और मेरा फेवरेट चैप्टर है, क्योंकि इसके अंदर हम पढ़ते हैं कि हम कैसे बोलते हैं, हम कैसे सीखते हैं। इसके अंदर हम ब्रेन और स्पाइनल कार्ड को स्टडी करते हैं, और बड़ी अहम चीज़ कि जो चीज़ हम याद करते हैं वो कहाँ पर स्टोर होती है, और याद करने के बाद सम टाइम वो हमें भूल जाती है, वो क्यों भूलती है और उसको हम कैसे बेहतर कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर के अंदर स्टडी करेंगे। अगर पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, इस चैप्टर में से MCQs 1 आएगा, शॉर्ट क्वेश्चन 2 और लॉन्ग क्वेश्चन 1 आएगा। मतलब कि ये चैप्टर लॉन्ग क्वेश्चन के लिए, तो इसलिए हम इस चैप्टर को डिटेल में स्टडी करेंगे। लेट्स सी। फर्स्ट ऑफ ऑल हम कोऑर्डिनेशन की डेफिनेशन देखेंगे। यहाँ से स्टार्ट करोगे आप। कोऑर्डिनेशन मींस इंटीग्रेशन अमंग डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। इंटीग्रेशन का मतलब होता है यकजा करना या जोड़ना। बॉडी के डिफरेंट पार्ट क्या होते हैं, आपस में यकजा होते हैं, जुड़े हुए होते हैं, उनका आपस में एक लिंक होता है। एंड देयर रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई इन ऑर्डर टू कीप हार्मनी विद इन्वायरमेंट। और बॉडी क्या करती है, किसी भी स्टिमुलाई के ऊपर रिस्पॉन्स करती है। स्टिमुलाई कहते हैं कोई मैसेज, जैसे व्हाट्सएप के ऊपर कोई मैसेज आता है तो हम उसका रिप्लाई करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही हमारी बॉडी के पास कोई मैसेज आता है, उसको हम स्टिमुलाई कहते हैं बायो की लैंग्वेज के अंदर, और उसके ऊपर जो रद्द-ए-अमल दिखाया जाता है उसको हम रिस्पॉन्स कहते हैं। और ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, ये कोऑर्डिनेशन की मदद से होता है। और ऐसा क्यों किया जाता है, ताकि इन्वायरमेंट के साथ एक हार्मनी बनी रहे। हार्मनी का मतलब यहाँ पर हम आहंगी या इसको तल्लक भी कहते हैं। तो ये चीज़ कहलाती है कोऑर्डिनेशन। जैसे जैसे मैं सोच रहा हूँ वैसे ही लफ्ज़ मैं अपनी ज़ुबान से अदा कर रहा हूँ। मेरी ज़ुबान का और ब्रेन का आपस में क्या है, कोऑर्डिनेशन है। और जो व्यूवर्स हैं वो मेरा इन्वायरमेंट है, उनके साथ मेरी क्या है, एक हार्मनी है, एक हम आहंगी है। कैसी हम आहंगी है, स्टूडेंट और टीचर लर्निंग की एक हार्मनी है ये। तो ये इसकी डिफ़ाइन ये करोगे आप। कोऑर्डिनेशन अक्कर इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। जितने लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं सबके अंदर कोऑर्डिनेशन होती है। यूनिसेलुलर है या मल्टीसेलुलर है। मल्टीसेलुलर के अंदर ज़्यादा कम्प्लेक्स होती है और यूनिसेलुलर के अंदर बड़ी सिंपल सी होती है। यूनिसेलुलर के अंदर ब्रेन भी नहीं होता, जैसे हमारी बॉडी के अंदर एक एग्जैक्ट ब्रेन है। एनिमल्स के अंदर 2 सिस्टम होते हैं कोऑर्डिनेशन करने के लिए। एक होता है नर्वस सिस्टम और दूसरा होता है एंडोक्राइन सिस्टम। जबकि प्लांट के अंदर सिर्फ एंडोक्राइन सिस्टम होता है, उनके अंदर नर्वस सिस्टम नहीं होता। नर्वस सिस्टम के अंदर ब्रेन, स्पाइनल कार्ड, नर्व्स, न्यूरॉन, ये सारी चीज़ें आती हैं। तो अब हम देखते हैं कि कोऑर्डिनेशन होती कैसे है। टॉपिक है कोऑर्डिनेटेड एक्शन। बड़ा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन भी इसमें से आते हैं और MCQs भी। लॉन्ग क्वेश्चन इस तरह से आता है, राइट अ नोट ऑन कंपोनेंट्स ऑफ कोऑर्डिनेटेड एक्शन। कोऑर्डिनेटेड एक्शन के 5 कंपोनेंट को एक्सप्लेन करें, उनके ऊपर नोट लिखें। कोऑर्डिनेटेड एक्शन के अंदर हम पढ़ते हैं कि किसी भी बॉडी ऑर्गन्स का आपस में या इन्वायरमेंट के साथ कैसे एक लिंक डेवलप होता है। उसमें कोऑर्डिनेशन के लिए हमारा जो नर्वस सिस्टम या ग्लैंडुलर सिस्टम है, उनके 5 कंपोनेंट जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। पहला स्टिमुलस, रिसेप्टर्स, कोऑर्डिनेटर्स, अफेक्टर्स और रिस्पॉन्स। इनको हम 1 बाय 1 स्टडी करते हैं। सबसे पहले है स्टिमुलस। स्टिमुलस का लफ्ज़ी मतलब होता है उभारने वाला या तहरीक देने वाला। बिल्कुल जैसे व्हाट्सएप का मैसेज आता है, ऐसे ही बॉडी के अंदर स्टिमुलस होता है। एनी चेंज इन एक्सटर्नल और इंटरनल इन्वायरमेंट। बैरूनी और अंदरूनी इन्वायरमेंट के अंदर कोई भी चेंजेस जो विद कैन इनिशिएट अ रिस्पॉन्स इन द बॉडी, जो बॉडी के अंदर किसी भी रिस्पॉन्स को इनिशिएट करे, शुरू करवाए, उसको हम क्या कहते हैं, स्टिमुलस कहते हैं। यहाँ तक इसकी डिफाइन है, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है ये वाली पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। अंदरूनी या बैरूनी कोई भी चेंजेस जिससे बॉडी कोई रद्द-ए-अमल दे, उसको हम क्या कहते हैं, स्टिमुलस कहते हैं। एग्जाम्पल से हम समझते हैं। यहाँ पर एक्सटर्नल स्टिमुलस की एग्जाम्पल दी हुई है, जैसे कि टच। हमें कोई टच करते हैं तो हम उसके ऊपर रिस्पॉन्स करते हैं। लाइट, रोशनी, इस चीज़ के ऊपर भी हम रिस्पॉन्स करते हैं, इसको अंडरस्टैंड करते हैं। बिल्कुल जैसे मोबाइल की स्क्रीन है, इसके ऊपर इतने सारी लाइट्स, कलर्स हैं जिनको आप अंडरस्टैंड करते हैं। साउंड, जैसे आप लोग मुझसे सुन रहे हैं। हीट, कोल्ड, प्रेशर,
इन्फेक्शन कहते हैं बैक्टीरियल या माइक्रो ऑर्गेनिज्म का अटैक। तो ये इंटरनल स्टिमुलस है। जैसे एक और इंटरनल स्टिमुलस की एग्जांपल है, जैसे हम कहते हैं पेट में चूहे नाचते हैं। जब बहुत ज़्यादा भूख लगी होती है तो हमारे स्टमक के मसल जो हैं वो हमें स्टिमुलस मैसेज भेज रहे होते हैं ताकि हम खाना खाएं। तो ये एग्जांपल्स हैं स्टिमुलस की। जैसे आजकल गर्मियों का मौसम है, उसमें हीट जो है, ज़्यादा टेम्परेचर जो है, हीट, वो भी स्टिमुलस के तौर पर काम करती है। जब हमारी बॉडी को ज़्यादा गर्मी लगती है तो हमें ज़्यादा स्वेटिंग आती है, ज़्यादा पसीना आता है। तो पसीना आना हमारा रिस्पॉन्स, और गर्मी हीट जो है वो क्या है, स्टिमुलस है। तो ये है जी स्टिमुलस। और ये कोऑर्डिनेशन एक्शन का पहला कंपोनेंट है, पहला जूज़ है। कोई भी एक्शन जब स्टार्ट होना होता है तो स्टिमुलस से ही होगा वो। नेक्स्ट है रिसेप्टर्स। रिसेप्टर्स का मतलब होता है वसूल करना। इसकी डेफिनेशन क्या है? द ऑर्गन्स, टिश्यूज़ और सेल। रिसेप्टर्स कोई ऑर्गन हो सकता है, टिश्यू हो सकता है या सेल हो सकता है, विच रिसीव स्टिमुलाई इज कॉल्ड रिसेप्टर्स। ऑर्गन, टिश्यू या सेल जो स्टिमुलाई को रिसीव करता है, लेता है, वसूल करता है, उस ऑर्गन को हम क्या कहते हैं? रिसेप्टर। ये रिसेप्टर्स की डेफिनेशन है यहाँ तक। आगे इसकी एग्जांपल, जैसे एयर्स हैं, कान किसके लिए होते हैं? साउंड के स्टिमुलाई को रिसीव करने के लिए। फिर इसी तरह लाइट के लिए जो रिसेप्टर्स होंगे वो आइज़ होंगी। हीट, कोल्ड, प्रेशर के लिए जो रिसेप्टर्स होंगे हमारी स्किन होगी। तो इस तरह डिफरेंट रिसेप्टर्स जो है हमारी बॉडी के अंदर मौजूद होते हैं, सेल लेवल पर, टिश्यू लेवल पर और ऑर्गन लेवल पर। फिर उसके बाद रिसेप्टर्स क्या करते हैं? स्टिमुलाई को रिसीव करते हैं और उसके बाद स्टिमुलाई का जो मैसेज होता है उसको भेज देते हैं आगे कोऑर्डिनेटर्स की तरफ। अब कोऑर्डिनेटर क्या होता है, इसको हम देखते हैं। कोऑर्डिनेटर्स होता है इंटीग्रेशन करवाने वाला, जोड़ने वाला, डिफरेंट बॉडी पार्ट्स के अंदर लिंक करवाने वाला, उसको हम क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेटर्स कहलाते हैं। हमारी बॉडी के कोऑर्डिनेटर्स कौन से हैं और ये क्या होते हैं, ये हम देखते हैं। अ कोऑर्डिनेटर्स रिसीव इन्फॉर्मेशन फ्रॉम रिसेप्टर्स। कोऑर्डिनेशन के पास इन्फॉर्मेशन कहाँ से आ रही है? रिसेप्टर से ये इन्फॉर्मेशन को वसूल करता है। एंड सेंड इम्पल्सेस। इम्पल्सेस कहते हैं मैसेजेस को। जैसे व्हाट्सएप के अंदर हम टेक्स्ट मैसेज कहते हैं, वो लफ्ज़ों की शक्ल में होता है, और हमारी बॉडी के अंदर ये इलेक्ट्रोकेमिकल की शक्ल में होता है, एक करंट, एक चार्ज की शक्ल में होता है, उसको हम कहते हैं इम्पल्सेस कहते हैं। तो रिसेप्टर्स और फिर कोऑर्डिनेटर्स इन इम्पल्सेस को भेजता है पार्टिकुलर ऑर्गन के पास ताकि वो उस स्टिमुलस के अकॉर्डिंग एक्शन परफॉर्म करे। जैसे अगर हीट का स्टिमुलस आता है तो हमारी बॉडी क्या करती है? स्वेटिंग करती है। हमने पढ़ा था दो तरह की कोऑर्डिनेशन होती है, एक नर्वस कोऑर्डिनेशन। नर्वस कोऑर्डिनेशन के अंदर जो कोऑर्डिनेटर्स हैं वो हमारा ब्रेन और स्पाइनल कार्ड, दो कोऑर्डिनेटर्स हैं। और इसी तरह जो दूसरी केमिकल कोऑर्डिनेशन होती है उसके जो कोऑर्डिनेटर्स हैं वो हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स। ये रिसेप्टर से मैसेज लेते हैं। जैसे ईयर्स यहाँ पर आपके रिसेप्टर्स हैं, वो आगे मैसेज या नर्व इम्पल्स भेजते हैं कोऑर्डिनेटर ब्रेन के पास, और ब्रेन उस चीज़ को प्रोसेस कर रहा है जो मैं बोल रहा हूँ। और यहाँ पर हम पढ़ रहे थे कि कोऑर्डिनेटर नर्व इम्पल्स को सेंड करता है किसी पार्टिकुलर ऑर्गन के पास। वो पार्टिकुलर ऑर्गन्स क्या होते हैं जो एक्शन परफॉर्म करते हैं? उनको हम इफेक्टर कहते हैं। इफेक्टर का मतलब होता है अमल करने वाले। इसकी हम डिफाइन देखते हैं। दीज आर द पार्ट्स ऑफ द बॉडी विच रिसीव कोऑर्डिनेटर्स मैसेज एंड परफॉर्म स्पेसिफिक एक्शंस। ये हमारी बॉडी के वो वाले पार्ट्स होते हैं जो कोऑर्डिनेटर से मैसेज लेते हैं, उनसे रिसीव करते हैं, जो इस लाइन में हम पढ़ रहे थे। और उसके बाद कोऑर्डिनेटर से मैसेज लेने के बाद ये स्पेसिफिक एक्शन परफॉर्म करते हैं, कोई भी काम करते हैं उस स्टिमुलस के अकॉर्डिंग। नर्वस कोऑर्डिनेशन में कौन से फैक्टर्स होते हैं? हमारे मसल्स और ग्लैंड्स। इसी तरह केमिकल कोऑर्डिनेशन के कौन से फैक्टर्स होते हैं? डिफरेंट तरह के टिश्यूज़, वो सेल्स हो सकते हैं, वो कोई ऑर्गन्स हो सकते हैं। अब फैक्टर को एग्जांपल की मदद से अंडरस्टैंड करते हैं। जब टीचर आप लोगों को कहते हैं कि कोऑर्डिनेशन की डेफिनेशन राइट करें, यहाँ पर टीचर का आर्डर जो है वो स्टिमुलस है। आपके एयर उसको रिसीव करेंगे और ब्रेन उसको प्रोसेस करेगा। प्रोसेस करने के बाद वो मैसेज भेजेगा इफेक्टर के पास। यहाँ पर जो इफेक्टर्स होंगे वो हमारे हैंड के मसल्स होंगे, ठीक है। जैसे आप लोगों ने डिफाइन याद की होगी, उस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग आपके हाथ के मसल्स मूव करते जाएंगे और वैसे वैसे लफ्ज़ जो हैं वो आप लिखते जाएंगे। तो यहाँ पर हैंड की मदद से उस डिफाइन को लिखना, ये इफेक्टर कहलाता है, इफेक्शन कहलाता है। नेक्स्ट लास्ट कंपोनेंट रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स मतलब रद्द-ए-अमल देना। इफेक्टर की एग्जांपल को हम कंटिन्यू करते हैं। जो डेफिनेशन आप लिखेंगे वो डेफिनेशन क्या होगी? रिस्पॉन्स होगा, आपका रद्द-ए-अमल होगा जो टीचर ने आप लोगों को एक ऑर्डर दिया था। इसकी प्रॉपर डिफाइन क्या है? अ रिस्पॉन्स इज़ द एक्शन। रिस्पॉन्स क्या होता है? वो एक्शन होता है जो इफेक्टर परफॉर्म करते हैं। जैसे आप लोगों ने डिफाइन लिखी, ऑन रिसीविंग द मैसेज फ्रॉम द कोऑर्डिनेटर्स,
और ये किस बात पे एक्शन परफॉर्म किया जाता है, जो कोऑर्डिनेटर से मैसेज आता है उसके अकॉर्डिंग जो है वो एक्शन परफॉर्म किया जाता है। यहाँ पर एक दूसरी एग्जांपल दी गई है, पुलिंग आवर हैंड अवे फ्रॉम समथिंग वेरी हॉट। जब हम किसी गर्म चीज़ को छूते हैं हम फ़ौरन वहाँ से हाथ पीछे खींच लेते हैं। हमारा हाथ वहाँ से पीछे खींचना यह क्या कहलाता है, रिस्पॉन्स कहलाता है। तो डियर स्टूडेंट, ये थे 5 कंपोनेंट्स ऑफ कोऑर्डिनेटेड एक्शन। इसमें शॉर्ट क्वेश्चन आ जाते हैं जैसे डिफाइन स्टिमुलस विद एग्जांपल्स, डिफाइन रिसेप्टर्स या डिफाइन कोऑर्डिनेटर्स विद एग्जांपल्स। ठीक है, इसमें स्टिमुलस, कोऑर्डिनेटर्स ये बड़े रिपीटेड शॉर्ट क्वेश्चंस हैं इस टॉपिक के, और फुल टॉपिक जो है ये लॉन्ग क्वेश्चन में आता है। यहाँ पर फ्लो डायग्राम की मदद से भी इसको रिप्रेजेंट किया गया है। सबसे पहले स्टिमुलस को रिसीव करता है रिसेप्टर्स फिर मैसेज भेजता है कोऑर्डिनेटर के पास, कोऑर्डिनेटर उस चीज़ को प्रोसेस करता है, प्रोसेस करने के बाद स्टिमुलस के अकॉर्डिंग मैसेज रेडी करता है, उस मैसेज को भेजता है इफेक्टर के पास ताकि वो उस मैसेज के अकॉर्डिंग, स्टिमुलस के अकॉर्डिंग कोई रिस्पॉन्स दे सके। तो इस चीज़ को हम कहते हैं कोऑर्डिनेटेड एक्शन। हमारी बॉडी के अंदर कोई भी काम हो रहा होता है, या मैं बोल रहा हूँ, कोई लेक्चर दे रहा हूँ, उस सब के अंदर ये प्रोसेस हो रहा है। यहाँ पर सिनेप्स की डेफिनेशन है, ये क्या होता है, जंक्शन तल्लक बिटवीन टू न्यूरॉन्स। दो न्यूरॉन्स के दरमियान जो जंक्शन लिंक होता है उसे हम क्या कहते हैं, सिनेप्स कहते हैं। ये दो न्यूरॉन्स के दरमियान हो सकता है या फिर न्यूरॉन और बॉडी के किसी दूसरे सेल्स के दरमियान हो सकता है। इस लिंकेज को हम क्या कहते हैं, सिनेप्स कहते हैं, ये सिनेप्सिस बोलते हैं। ग्राफिकली देखते हैं इस चीज़ को हम। यहाँ पर सिनेप्स को रिप्रेजेंट किया गया है, ये एक न्यूरॉन, ये दूसरा न्यूरॉन, और न्यूरॉन के एक्सन जो है यहाँ पर डेंड्राइट के साथ जुड़े हुए हैं, और इस चीज़ को यहाँ पर एलेबोरेट किया हुआ है। ये एक्सॉन्स और ये दूसरे न्यूरॉन का डेंड्राइट या सेल बॉडी है, ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। तो इस लिंकेज को, इस जंक्शन को हम कहते हैं सिनेप्स कहते हैं। डियर स्टूडेंट, कोऑर्डिनेटेड एक्शन के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज वो हम देखते हैं। लेट्स सी। फर्स्ट वन इज टच, लाइट एंड प्रेशर आर एग्जांपल्स ऑफ। ऑप्शन ए इज रिस्पॉन्सेज, स्टिमुलाई, effectors, coordinators. Correct option is beta, stimuli. MCQ number 2, an organ, tissues or cell that receives a stimulus is called a effector, coordinator, receptor, neuron. Correct option is Charlie, receptor. MCQ number 3, in nervous coordination, the brain and spinal cord act as receptors, effectors, coordinators, synapses. Correct option is Charlie, coordinators. MCQ number 4, the junction between two neurons is called receptors, synapses, effector, stimulus. Correct option is beta, synapse. MCQ number 5, which of the following are examples of effectors? Brain and spinal cord, muscles and glands, receptors and neurons, synapses and receptors. Correct option is beta, muscles and glands. Dear student, ये थे इस टॉपिक के कुछ इंपॉर्टेंट MCQs। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिएगा, लाइक कमेंट भी कीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।